दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल रवि में। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि अल्टरनेट रूट और फास्ट रूट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पास के लिए अप्लाई किया था लेकिन बाद में उनका रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अल्टरनेट रूट और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो फास्ट रूट के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रक्रिया। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में टॉप में चलना है जहाँ एरो का निशान दिख रहा है और आपको यहाँ पे पास वाले ऑप्शन पे जाना है और अप्लाई फॉर ई पास (EPTO) वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ पास, तो मैं यहाँ पे जो पास वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रिविलेज पास। और यहाँ पे मेरे 2023 का एक हाफ सेट बचा हुआ है तो मेरे पास इसलिए 23 का ऑप्शन शो रहा है। यदि आपने 2023 के पास सारे ले लिए होंगे तो आपके पास शायद 23 का ऑप्शन न आए, लेकिन आपको आएगा तो आपके पास 00 आएगा। तो मैं जो 23 वाला हाफ सेट है मेरा पास जो अप्लाई ऑब्लिक व्यू पे, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों मेरा मतलब अभी ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले है फ्रॉम से टू स्टेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल जो है फास्ट रूट और अल्टरनेट रूट होता क्या है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। देखिए हम बम्बई से हम दिल्ली आते हैं तो उसके 2 रूट हैं। जब आप बड़ोदरा आओगे तो बड़ोदरा से 2 लाइन हो जाती हैं, दिल्ली की अलग लाइन जो रतलाम होके आती है और एक अहमदाबाद होके आती है, तो 2 लाइन हो गई। तो जब आप मान लो आपको चाहिए अल्टरनेट रूट के लिए, तो अल्टरनेट रूट इसमें जो सीधा रूट है वो है जो वडोदरा होके रतलाम होके दिल्ली सीधा, ठीक है। और अल्टरनेट रूट है वो है अहमदाबाद होके और फिर दिल्ली का रूट है। अब मान लो आपको यदि रतलाम होके आना है डायरेक्ट रूट से, मतलब फास्ट रूट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ब्रेक जर्नी डालनी हो इस रूट की वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और रूट में भी आप जो ब्रेक जर्नी डाल रहे हो या बीच में 2 स्टेशन पड़ रहे हो वो आप वहाँ पे शो कर सकते हो। तो उससे ये होगा कि जो यदि आप फास्ट रूट से आना चाह रहे हैं तो आप फास्ट रूट से आराम से आ पाओगे, लेकिन फिर आप चाहोगे कि मैं उसी पास से अल्टरनेट रूट पे आना चाहूँगा तो उस पर आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक तो ब्रेक जर्नी का सिस्टम होता है, एक जब आपने वाया जो रूट डाल दिया उसके हिसाब से चलता है वो, ठीक है। अब मान लो आपको अल्टरनेट रूट से आना है, ठीक है। अल्टरनेट रूट कौन सा, जो मैंने आपको बताया जो अहमदाबाद से होगे, ठीक है। तो जब आपको अल्टरनेट रूट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आपको जो अहमदाबाद वाला जो लाइन है उसी अनुसार आपको जो ब्रेक जर्नी डालनी है वो ब्रेक जर्नी डालनी है और उसमें आपको रूट डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे मुंबई से वडोदरा हो गया रूट, फिर अहमदाबाद हो गया, ऐसे और भी आगे जो स्टेशन है 1-2 स्टेशन और, वो स्टेशन आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं रूट में। तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं फास्ट रूट के लिए और अल्टरनेट रूट के लिए। अब ये मान लो जहाँ से मान लो एक ही रूट है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आपको जो ब्रेक जर्नी लेनी है वो आप डाल सकते हो और उसमें तो आपको वायर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ से 2 रूट बनते हैं, मतलब 2 लाइनों से आप वहाँ आ सकते हो, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो थ्योरेटिकल में मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब फ्रॉम से टू स्टेशन में मैं डाल लेता हूँ मुंबई टू दिल्ली, लेकिन आपको अपने हिसाब से डालना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मुंबई टू नई दिल्ली का ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ गया ब्रेक जर्नी। यदि आप ब्रेक जर्नी चाहते हैं बीच में तो आपको ब्रेक जर्नी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ ब्रेक जर्नी आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना। भले ही आप को सीधे से सीधे ट्रेन जा रही हो फिर भी आपको ब्रेक जर्नी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ब्रेक जर्नी लेने से ये फ़ायदा है, जैसे मान लो मैंने वडोदरा ले लिया ब्रेक जर्नी, तो मैं मुंबई टू वडोदरा कर सकता हूँ अलग ट्रेन में, और फिर वडोदरा से और दिल्ली का अलग ट्रेन में कर सकता हूँ। तो इसलिए काम आती है ब्रेक जर्नी, मतलब जहाँ हम यात्रा को विराम देते हैं, ठीक है। तो मैं ब्रेक जर्नी यहाँ पर डाल देता हूँ। और दोस्तों यदि मैं इसमें अहमदाबाद डाल दूंगा तो मेरा जो रूट हो गया वो कौन सा हो गया, अल्टरनेट रूट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे जहाँ पे स्टेशन डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ऐड का जो अब ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे अहमदाबाद, मतलब ADI डालता हूँ कोड, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब मैंने अहमदाबाद डाल दिया। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आउटवर्ड ब्रेक जर्नी में यहाँ पे वो शो होगा अहमदाबाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अहमदाबाद है ऊपर वो ऐड हो गया है, ये है ब्रेक जर्नी का, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एक चेक बॉक्स दिख रहा है, क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू ऐड वाया स्टेशन इन योर जर्नी। यदि आप अपनी यात्रा में वाया स्टेशनों को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जहाँ से मान लो 2 रूट आ रहे हैं, ठीक है, और तो आपको ज़रूर से जो है वाया आपको ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि आप कौन से रूट से जाना चाहते हो। उसी रूट अनुसार ही आपका पास जारी होगा और फिर उसी रूट पे आप रिजर्वेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ चेक बॉक्स पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया ऐड करने का। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, जो रूट है आपका रूट, उस रूट का आपको स्टेशन को डिफाइन करना है। यहाँ पे आप बीच में से कोई भी स्टेशन उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। उससे सिर्फ ये होगा कि वो आपका रूट को प्रदर्शित करेगा कि ये वाला रूट हमने चूज किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले तो ADI अहमदाबाद, क्योंकि मेरा जो रूट है वो अहमदाबाद होके दिल्ली के लिए है, मुंबई से अहमदाबाद फिर दिल्ली होते हैं। तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद डाल दूंगा ADI। अब मैंने ADI डाल दिया है। आपको ऐड पे क्लिक करना, जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तभी वो राइट साइड में यहाँ पे बॉक्स में शो होगा। तो मैं ऐड पे करता हूँ क्लिक। तो देखिए ऐड पे क्लिक करते वहाँ पे ADI आ गया। ऐसे आपको और भी कोई स्टेशन डालने हैं वाया में तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो मेरे लिए एक स्टेशन ही बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैं इससे मेरा प्रदर्शित हो गया है कि मैं अहमदाबाद वाली लाइन पे होके जाऊँगा, रिजर्वेशन करूँगा, मतलब मेरा पास है वहाँ के लिए मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे आपको वाया जर्नी यहाँ पे डालना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि फास्टर रूट और अल्टरनेट रूट क्या होता है, ठीक है। फास्टर रूट उसको बोलते हैं जहाँ से ट्रेन सीधी जाती है, मतलब डायरेक्ट जाती है, जहाँ पे कम किलोमीटर लगता है। और अल्टरनेट रूट वो हो गया जहाँ से ट्रेन थोड़ा घूम के जाती है, मतलब ज़्यादा किलोमीटर लगता है। फॉर एग्जांपल मान लो मुंबई से दिल्ली के लिए है 900 किलोमीटर, ठीक है, ये फास्ट रूट का हो गया। और दूसरा है एक अल्टरनेट रूट, उसका होता है 1080 किलोमीटर। तो जब आप ये वाया स्टेशन को नहीं डालेंगे और आप मान लो वडोदरा आपने एक स्टेशन दर्शा दिया ब्रेक जर्नी का, तो वडोदरा से 2 लाइनें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आप रूट नहीं डालोगे तो वो आपका जो फास्टेस्ट रूट है जो मैंने 900 किलोमीटर बताया, ऑटोमेटिक है ये जो पास है उस रूट का जारी हो जाएगा। अब आपको जाना अल्टरनेट रूट से है, मतलब आपको अहमदाबाद रूट से जाना है, तो आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए इस रूट की जरूरत पड़ती है। इसमें आप यदि रूट डिफाइन कर दोगे कि अहमदाबाद फिर उससे अगले वाला स्टेशन ऐसा दिल्ली तक के आप 2-3 स्टेशन डाल दोगे, तो उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि जो हम अल्टरनेट रूट के लिए जो पास के लिए अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही क्या है, उसी रूट का जारी होगा और उसी रूट पे हम रिजर्वेशन कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप सब समझ गए होंगे अल्टरनेट रूट और फास्ट रूट का क्या मतलब होता है। और फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आपको समझ नहीं आता, फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो नीचे की वजह से दोस्तों सेम है, मैंने सिर्फ मेरा पर्पज़ ये था आपको बताने का प्रैक्टिकल कि आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी मेरे को पास अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बताने के तरीके से मैंने आपको डेमो के तौर पर बताया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और को जो भी इस रूट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक करवा दोस्तों, खुश रहो।